नमस्कार दोस्तों, बीएसएससी 2024 की आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। कितने नंबर बोनस मिले हैं, कौन कौन से प्रश्न ड्रॉप हुए हैं, साथ में कौन कौन से प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ में कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसको लेकर भी आपके सामने चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये आपको फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों को सार्वजनिक हित में भरे गए आवेदन में कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर मेल या फीमेल गलत भर गया हो तो आप चेंज कर सकते हैं। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन आप 11/7/2024 से लेकर 13/7/2024 तक 3 दिन का आपको समय दिया गया है। तो ये कोई भी गलती हो गई हो तो सुधार कर दीजिएगा। 100 रुपए आपका शुल्क रहेगा। और अगला जो नोटिस है आपका, वो नोटिस है, यहाँ पर मुख्य बात जो लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर कुंजी में ड्रॉप प्रश्न जो भी किए गए हैं उन पर सभी विद्यार्थियों को नंबर मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न ड्रॉप हुए हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो रीजनिंग का 11वां क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। डी सीरीज का मेरे पास पेपर है, उसके आधार पर बता रहा हूं। प्रश्न भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने नंबर का प्रश्न है वो आप मिला लीजिएगा। ये पहले भी वैसे भी आपका ड्रॉप हो चुका था। उसके बाद में 67वां प्रश्न भी पहले ड्रॉप हो चुका था। एक 75वां क्वेश्चन और ड्रॉप हुआ है जीके में, जिसमें यहाँ पर अर्ध शुष्क की जगह आदर्श शुष्क दे रखा था, इसलिए ये ड्रॉप हुआ। उसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन, तो यहाँ पर पशु गणना देना चाहिए था और 2012 की पशु गणना थी, इसलिए ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद में राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज, तो ये प्रश्न भी इसलिए ड्रॉप हो गया क्योंकि आंकड़े पुराने दे रखे थे। 79 वैसे इसका आंसर सही था, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार ये सही नहीं था। यहाँ पर इंग्लिश में एक प्रश्न ड्रॉप हुआ है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का ये प्रश्न ड्रॉप हो चुका है आपका। एक ही आपका निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय वाला 174वां प्रश्न ड्रॉप हो चुका है। और 191वां क्वेश्चन जहां पर आपको डाउट था निम्न में से स्व उपसर्ग वाला, तो ये भी ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपके 8 प्रश्न ड्रॉप किए गए हैं और 8 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो यहाँ पर 24 अंक आपको बोनस मिलने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, 24 अंक आपको बोनस दिए जाएंगे। एक प्रश्न का आंसर चेंज हुआ है, देखिए ये प्रश्न था, यहाँ पर क्वेश्चन था, ग्रीष्म अवकाश में व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस स्थिति में आप, तो यहाँ पर आंसर माना गया कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। तो ये आपका प्रश्न का आंसर चेंज किया गया है। अब दोस्तों अपन कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं ये 100% तो दावा नहीं कर सकता कि 100% यही कट ऑफ रहेगी, बस अपनी संभावना व्यक्त करूंगा, कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बीएसएससी 2022 में एग्जाम दिया 5.33 लाख विद्यार्थियों ने, 2023 में एग्जाम दिया 5.70 लाख विद्यार्थियों ने, 2024 में एग्जाम दिया 5.95 लाख अभ्यर्थी थे। ये 91 से 95 लाख कर देना, 5.95 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया। अब यहाँ से एक बात तो आपको स्पष्ट नजर आ रही है कि लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर 5.33 लाख से 5.70 लाख हुआ, मतलब एक वर्ष में 37,000 ज्यादा अभ्यर्थी 2023 में बैठे 2022 की बजाय, जबकि 2022 में ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 384 नंबर थी और उसके बाद 2023 में यही ओबीसी की कट ऑफ 402 नंबर हो गई। पेपर का लेवल लगभग समान था, 18 नंबर कट ऑफ बढ़ गई दोस्तों, ठीक है। अब 2024 में क्या जा सकती है, तो एक तो ये भी प्रभावित करेगा कि आवेदकों की संख्या ज्यादा है, पेपर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर 24 नंबर बोनस मिले हैं, इस कारण भी कट ऑफ को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। ये नंबर सब विद्यार्थियों को मिले हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की संभावना है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, 2022 और 2023 की बजाय 2024 के पेपर का लेवल आसान था, ये बात आपको माननी पड़ेगी दोस्तों। आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर ये पेपर आपको हार्ड लगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सवाल जरूर हार्ड थे, ये मैं मानता हूं। अब इन सारे आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूं। पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है 100% ये कट ऑफ सटीक निकले, लेकिन मेरा जहां तक आंकड़ा है ये इतनी कट ऑफ रहेगी। जनरल में 432 तक कट ऑफ जा सकती है, 3 नंबर इससे कम मान सकते हो, 3 नंबर या 6 नंबर इससे कम मान सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इससे कम रहने की संभावना कम दिखाई दे रही है। फीमेल में 420 नंबर कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी में 429 कट ऑफ जा सकती है, फीमेल में 417 नंबर कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों अभी मैं आपको कह दूं कि 402 पर ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा उसी दिन वो निराश होंगे। तो क्यों ना अभी उनको सच्चाई का पता चले। एमबीसी में जिनकी 423 नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने,
वही एमबीसी फीमेल में 411 नंबर वाले सेप रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर मेल में 420 नंबर वाले सेप है और 411 नंबर फीमेल में सेप रहेंगे। एससी में 414 नंबर कट ऑफ जा सकती है दोस्तों मेल में, और फीमेल में 402 नंबर कट ऑफ जा सकती है। 405 नंबर एसटी में और 387 नंबर एसटी फीमेल में। ये मैंने कट ऑफ का कुछ आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है। हो सकता है कई विद्यार्थी इस कट ऑफ से निराश भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। दूसरी बात, इतने नंबर जिनके बन रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और दूसरी बात, फर्स्ट लिस्ट भी, सेकंड लिस्ट भी और थर्ड लिस्ट, 3 लिस्ट आपके सामने आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में जितनी कट ऑफ जाएगी उतनी ही कट ऑफ यहाँ पर सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में देखने को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा नीचे आ सकती है तो 3 नंबर नीचे आ सकती है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मैंने जो कट ऑफ बताई उससे 3 नंबर या 6 नंबर अगर आपके कम बन रहे हैं तब तो आप उम्मीद रखें, वरना दोस्तों सीटी की तैयारी में लग जाए अच्छे से, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि 40% वाला विद्यार्थी पास होगा। इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो इसलिए 15 गुना लेंगे इसे मानकर ही आपको तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, वरना आने वाले समय में आप सीटी के बिना किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो ये कुछ बातें थी, आपको बता दी है। इस कट ऑफ को अंतिम रूप से यही कहना चाहूंगा, एक चीज प्रभावित कर सकती है, वो है 50% महिला आरक्षण। इसकी वजह से अगर विद्यार्थियों का रुझान घटता है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ सकती है। सारी बातें निष्पक्ष भाव से आपके सामने रखी है। और भी आपका कोई सवाल हो कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।